बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईयरली प्रेडिक्शन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस असेंडेंट पीपल। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने 3 असेंडेंट इन ईच वीडियो करके 3 वीडियोस के अंदर एरीज से लेके सैजिटेरियस तक हम वीडियोस कवर कर चुके हैं। आज हमारी लास्ट ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियो है जो कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम कवर करेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए और पाइसेस असेंडेंट के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितनी भी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस होती हैं उनके अंदर हम सिर्फ 4 प्लैनेट्स की बात करते हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु, क्योंकि ये प्लैनेट्स जो हैं वो लंबे टाइम के ड्यूरेशन के बाद एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर के हवाले से कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए 2024 में जुपिटर के क्या क्या रिजल्ट होंगे और हमारी जिंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं। तो जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, जुपिटर आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर। जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 1 मई 2024 तक। उसके बाद मूव करके वो आपके 5th हाउस में चला जाएगा, टॉरस साइन तक, और फिर 2024 के एंड तक वो आपके 5th हाउस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। 12th हाउस डील करता है आपकी आइसोलेशन से, आपकी सेटलमेंट से, मेनली आपके अखराजात को बताता है, आपके नुकसानात को रिप्रेजेंट करता है। आइसोलेटेड प्लेसेस जितने भी होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो, लेबोरेटरीज हो, जेल हो, ये सारी जहां पे आप दुनिया से कट जाते हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट जहां पे आप पैदा हुए होते हैं वहां से आप दूर चले जाते हैं, या फिर आप दूसरे कल्चर में चले जाते हैं जहाँ की जबान से आप वाकिफ ना हो, तो वो जगह फॉरेन कहलाती है। तो किसी भी ऐसी आइसोलेटेड जगह पे, किसी भी फॉरेन जगह, ये सारी चीजें 12th हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। स्पेस भी 12th हाउस से देखा जाता है। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12th हाउस से देखी जाती है। आपकी स्लीप पैटर्न, आपके ड्रीम्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी 12th हाउस से देखी जाती हैं। 3rd हाउस डील करता है आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, आप कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे से गुफ्तगू करते हैं, लोग आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी को पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, आप एग्रेसिव कम्युनिकेशन करते हैं, आप टू द पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारी चीजें 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेल्समैन जो होते हैं, बहुत अच्छे सेल्समैन, बिजनेसमैन, वो सारे 3rd हाउस उनके चार्ट के अंदर स्ट्रांग होता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर मेनली आपकी कम्युनिकेशन का काम होता है। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, आपके कजन्स, आपके नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, और जिन लोगों से आपका डेली में हेलो हाय होता है उन वो भी 3rd हाउस से देखे जाते हैं। आपकी मेहनत करने की एबिलिटी, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, ये सारी चीजें 3rd हाउस बताता है। आपकी हैंड्स, आपके हाथों को, हैंड स्किल्स, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का हुनर हो, सारी चीजें 3rd हाउस से देखी जाती है। अगर किसी के चार्ट के अंदर 3rd हाउस स्ट्रांग होता है तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ 3rd हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 3rd हाउस स्ट्रांग है और वेल प्लेस्ड है 3rd हाउस का लॉर्ड भी, तो ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छे हुनर मिलते हैं जो कि कुदरती तौर पर उनके साथ आते हैं। वो दुनिया में आके वो सीख भी जाते हैं और उसको पॉलिश, मतलब फर्निश्ड हो जाता है उनका वो हुनर। तो 3rd हाउस को और 12th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे आपके 4th हाउस में मूव कर रहा है 1 मई 2024 तक। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों के लिए चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं फॉरेन में आपने अप्लाई किया हुआ है, या फिर आप वहां पे सेटल होना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी रुकावट का शिकार है, तो 1 मई 2024 से पहले पहले काफी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जुपिटर फिलहाल रेट्रोग्रेड मोशन में, जब 1 जनवरी 2024 के बाद जुपिटर अपने डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा, तो फिर आपके 12th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में होगा। तो ये जो मई तक का पीरियड है, अगर आप इसमें कोई आपने अप्लाई किया हुआ या आपने परमानेंटली सेटलमेंट के लिए फॉरेन इमिग्रेशन किसी भी कंट्री का आपने अप्लाई किया हुआ, तो आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी व्हीकल्स के ऊपर एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ एक्सपैंड, अखराजात का लॉर्ड जो है वो आपके प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ व्हीकल के अंदर मूव कर रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस से हम आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी व्हीकल्स, आपकी कन्वीनियंसेस, जो जो चीजें आपको आराम पहुंचाती है, आपका एसी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका हीटर हो गया, या जितनी भी घर की जो चीजें होती हैं, माइक्रोवेव, जो भी आपको आसानियां पैदा कर रही है आपके लिए, वो सारी चीजें 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी इमोशंस भी 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है, इमोशन पीस भी 4th हाउस से देखा जाता है। तो जब आपके 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में मूव करेगा, तो इसी वजह से हमने ये बात कही कि आप कोई
रेनोवेशन करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, या व्हीकल को रेनोवेट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई न्यू व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं। बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपके बर्थ चार्ट में आपको कौन से प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है और सब पीरियड किस प्लैनेट का चल रहा है। अगर जुपिटर का ही टाइम पीरियड चल रहा है तो जो हम बात कह रहे हैं वो आपके लिए 90 to 95% एक्यूरेट बैठ सकती है। तो बेसिकली ये ट्रांजिट वीडियो होती है, ये जर्नल प्रेडिक्शन होती है, हम जो ट्रांजिट की बेस पे कर रहे होते हैं। आपका बर्थ चार्ट 60% डिपेंड करता है और आपका 40% जो होता है वो ट्रांजिट से देखा जाता है। तो बाकी का 60% जो आप लोगों का काम ये है कि आपके बर्थ चार्ट में आपको ये देखना है कि आपको किस प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है और आपका प्लैनेट, आपका असेंडेंट क्या है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप इजीली जो है सारी चीजें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और आप क्लिक भी होना शुरू होंगी टाइम टू टाइम। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है और आपका असेंडेंट क्या है। तो जुपिटर जब आपके 4th हाउस में मूव करेगा तो हम आपकी प्रॉपर्टीज के लिए, आपके मदर की हेल्थ के लिए, आपके मदर के साथ आपके रिलेशंस, आपके फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट और आपके कम्युनिकेशन एबिलिटीज के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जुपिटर एक्सपैंड कर देता है जिस भी हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा होता है, हाउस की क्वालिटीज को एक्सपैंड कर देता है। तो आपकी लाइफ के अंदर कन्वीनियंस का इजाफा हो सकता है। अगर आपके घर के अंदर आपको काफी आराम मिल सकता है, आराम से मुराद अगर आप कोई आपको जो है कन्वीनियंसेस रिलेटेड चीज आपके घर के अंदर ज्यादा आ सकती है, जो आपको ज्यादा कंफर्ट पहुंचाए, जो ज्यादा आराम पहुंचाए, या जो भी चीज आप परचेज करना चाहते थे, जो आपने सोचा हुआ था या जो आपकी ख्वाहिशात थी, वो आपके घर के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उनके लिए हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन को भी इंक्रीज करेगा। मगर आपके कम्युनिकेशन 3rd हाउस के अंदर राहु मूव कर रहा है 2024 के अंदर। राहु जुपिटर के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, जुपिटर 4th हाउस में। तो आपके टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स के अंदर डिस्टर्बेंस भी मिल सकती है। ऑल्दो जुपिटर सपोर्ट प्रोवाइड करे क्योंकि जुपिटर के हाउस के अंदर मूव कर रहा है राहु, मगर फिर भी आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से इनकाउंटर करवाएगा 2024 के अंदर जो आपसे सिर्फ 24 के अंदर ही आपका कम्युनिकेशन रहेगा, उसके बाद वो फिर चीजें खत्म हो सकती हैं या फिर वो चीजें आपको वो लोग दोबारा ना मिले या उनसे कोई कंसर्न ना रहे आपका। राहु उस तरह की चीजें क्रिएट करता है। अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है या फिर आप सेल परचेज में काम करते हैं तो फिर आपके लिए हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु 3rd हाउस के अंदर ऐसी एबिलिटी भी देता है कि जो आदमी जो है मिट्टी को भी सोना करके बेच सकता है या सोना बता के बेच सकता है। तो आपके लिए अगर इन मामलात में है, आपके कम्युनिकेशन से कोई काम है या फिर आपको लोगों से बार्गेनिंग का कोई काम है, तो फिर हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3rd हाउस में राहु मूव करे तो आपको कम्युनिकेशन आपका बढ़ाएगा, आपसे ज्यादा मेहनत भी करवाएगा। 3rd हाउस के अंदर राहु, आप जो भी काम करते हैं आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़े, मगर आप वो खुद करेंगे क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में मूव कर रहा है, हाउस ऑफ एफर्ट्स के अंदर। आप खुद चाहेंगे कि मैं ज्यादा एफर्ट करूं, इसीलिए हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4th हाउस के अंदर जब आपके 3rd हाउस का लॉर्ड मूव कर रहा है और राहु 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आप अपनी व्हीकल, प्रॉपर्टीज या फिर इन मामलात के रिलेटेड ज्यादा एफर्ट्स भी करेंगे और आपको वो चीजें पसंद भी होंगी। मीन्स एस बर्डन फील नहीं होगा आपको ये सारी एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए या एक्स्ट्रा मामलात करते हुए। तो हम इस तरह के रिजल्ट जुपिटर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई 2024 से पहले पहले, जब तक जुपिटर आपके 4th हाउस में मूव कर रहा है। 1 मई के बाद जुपिटर आपके 5th हाउस में चला जाएगा। 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी अर्ली एजुकेशन टिल कॉलेज टाइप की एजुकेशन जो 5th हाउस से देखी जाती है। आप कितने जीनियस हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती है। आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज, आप कितना अच्छा प्लान कर सकते हैं किसी भी चीज को, आप कितनी जल्दी लर्न कर सकते हैं किसी भी चीज को, 5th हाउस से देखा जाता है। आपकी जो फन एक्टिविटीज है, चाहे वो आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या किसी भी चीज में आपको फन आता है, फन वाला एलिमेंट जो भी होता है वो 5th हाउस से देखा जाता है। चाहे वो जो जिसको आप मतलब जिसको आप ना नहीं कह सकते, वो सारी चीजें जिसका आप खुद से आप प्लान करते हैं, तो ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती है। जो आपने करना ही करना है, जैसे कुछ लोग अगर कोई गेम खेलते हैं तो वो गेम खेलते हैं, उनको पसंद होता है, उसमें उनको मजा आता है। तो ये जो मजा आने वाली कैफियत है, ये सारी किस चीज में आपको ये कैफियत फील होती है, किस चीज में मजा आता है, 5th हाउस से देखा जाता है। जब आपके 5th हाउस में चला जाएगा जुपिटर 1 मई 2024 के बाद, तो आपके 12th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में मूव करेगा। अब अगर आपके बच्चे किस एज में है, अगर वो एजुकेशन लाइफ में है या फिर आप उनको फॉरेन एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपके बच्चे छोटे हैं इस टाइम पे और बच्चे हैं आपके, तो उनकी लाइफ के अंदर भी हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर टाइम टू टाइम उनको हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं। मगर इतने ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जुपिटर है 5th हाउस के अंदर, मगर 12th हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है। तो टाइम टू टाइम छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज आपको अपने चिल्ड्रन से रिलेटेड फेस करने पड़ सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद। अगर आप एजुकेशन लाइफ में हैं, आप अभी शादीशुदा नहीं हैं और आप खुद भी एजुकेशन लाइफ में, तो आप भी अगर कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए, और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर का टाइम पीरियड या सब पीरियड चल रहा हुआ, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद। आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी आपके 5th हाउस में मूव करेगा, और जब 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में अपने से 3rd पे से मूव करेगा, तो फिर हम आपके लव रिलेशनशिप के अंदर, आपकी अगर एजुकेशन लाइफ में है तो उनके अंदर आपकी जो आइडियाज होते हैं ना, क्विक आइडियाज, वो भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो आपको अपनी एजुकेशन के रिलेटेड या फिर आप जिस भी चीज में काम करते हैं अपनी फन एक्टिविटीज के अंदर, आपको बहुत पॉजिटिव आइडियाज आने लगेंगे। आप ये चीज खुद रियलाइज कर पाएंगे, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद। आपकी अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो उसके अंदर हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद। आपके जो मेंटल एबिलिटीज हैं, प्लानिंग एबिलिटीज हैं, वो इनहेंस हो जाएंगी। आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आने लगेंगे, आप जिस भी चीज में ट्राई कर रहे होंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव चीज यह है कि जुपिटर जो 5th हाउस में होता है, क्योंकि ये आपकी मेंटल एबिलिटीज का होता है, तो ये आपकी एबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब इस टाइम पे आप किसी की सुनना पसंद नहीं करते, तो अगर आप एजुकेशन लाइफ में है तो आपके टीचर्स आपको डिसलाइक जरूर कर सकते हैं आपकी इस एबिलिटी की वजह से, या फिर आपके एल्डर्स आपको, क्योंकि आप इस टाइम, मगर आप सही भी होते हैं, मगर फिर भी आपको जो है ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं कि आपको दूसरे इस तरह की बातें बोलें कि आप किसी की सुनते नहीं है, किसी की मानते नहीं, क्योंकि जुपिटर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर जुपिटर के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट्स के हवाले से। जैसा कि हमें पता है कि जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जुपिटर अपनी जगह से 5th प्लेसेस अवे देखता है, अपनी जगह से 7th प्लेसेस अवे देखता है, और अपनी जगह से 9th प्लेसेस अवे देखता है। जब जुपिटर 1 मई 2024 से पहले पहले आपके 4th हाउस में मूव कर रहा है, तो वहां से जुपिटर आपके 8th हाउस को देखेगा अपने 5th एस्पेक्ट से। 8th हाउस सडन इवेंट्स का होता है, आपकी लॉन्जिविटी का होता है, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस का होता है, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन जो अचानक से होने वाली चीजें होती हैं, वो भी 8th हाउस से देखी जाती है। सीक्रेट एक्टिविटीज, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट अफेयर्स, ये सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती है। रिसर्च एक्टिविटीज, हिडन एक्टिविटीज, आपकी जो कोई किसी भी आप कोई हिडन चीज पर रिसर्च कर रहे हैं जो कि इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, जो सीक्रेटिव है, लोगों को नहीं पता, वो सारी चीजें भी 8th हाउस से देखी जाती है। अनएक्सपेक्टेड पैसों का गेन या फिर नुकसान भी 8th हाउस से देखा जाता है। मेजर लाइफ में जो चेंज हो जाती है किसी भी हादसे की वजह से या किसी भी मामला की वजह से, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। तो जब जुपिटर आपके 4th हाउस से आपके 8th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा 1 मई 2024 से पहले पहले, तो फिर हम आपके सडन इवेंट जितने भी होंगे, तो पॉजिटिव सडन इवेंट ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। हम 100% ये बात नहीं कह सकते कि आपके सडन इवेंट से आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आपके 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कहाँ है। जुपिटर तो आपके 8th हाउस को देख रहा है, मगर फिर भी आपको जो है सपोर्ट मिलेगी। आपके ज्यादातर सडन पॉजिटिव इवेंट आपको फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने बात की थी आपके प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, आपके व्हीकल्स के रिलेटेड, आपके घर की कन्वीनियंसेस के रिलेटेड। 8th हाउस जो है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट एजुकेशन में हैं, आपको कोई इस तरह की अपनी रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड रिसर्च करनी है, आपको किसी भी चीज की फाइंडिंग्स नहीं मिल रही है, तो आपके लिए 1 मई 2024 तक हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8th हाउस से आपके इन लॉज भी देखे जाते हैं, आपके ससुराल के जितने भी मामला होते हैं वो सारे भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो जितने भी इन लॉज वाले रिश्ते होते हैं वो सारे 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो आपके 4th हाउस से जब जुपिटर आपके 8th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो फिर हम आपके इन लॉज के रिलेटेड, अगर आप मैरिड हैं तो उनकी फैमिली के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी लाइफ के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 से पहले पहले। अगर आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है अपने स्पाउस के साथ, चाहे वो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो, तो 8th हाउस पे जब जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा, तो उसके अंदर हम काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैसे का, स्पेशली 1 मई 2024 से पहले पहले।
जुपिटर आपके 4th हाउस से आपके 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। 10th हाउस आपके वर्क का होता है, आपकी फेम का होता है, आपकी अथॉरिटी का होता है, आप लाइफ में कितना आगे तक जा सकते हैं, आप कैरियर में कितना आगे तक जा सकते हैं, आप कितने पक्के हैं अपने काम में, सारी चीजें 10th हाउस बताता है। आपके बॉसेस के साथ आपके रिलेशनशिप, अथॉरिटी में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आप खुद अथॉरिटी में होंगे या आप लोअर लेवल पे काम करेंगे, ये सारी चीजें 10th हाउस बताता है। आपकी जो फेम है वो भी 7th हाउस और 1st हाउस के साथ साथ मेजरली 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब जुपिटर आपके 4th हाउस से बैठ के आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजों के अंदर आपके लिए ग्रोथ और आपके लिए पॉसिबल एस्पेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा भी एस्पेक्ट कर सकते हैं 1 मई से पहले पहले आपको कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट या फिर गुड न्यूज मिले अपने वर्क रिलेटेड मैटर से रिलेटेड। आपके सुपीरियर्स, आपको बॉसेस जो है, आपके जो अथॉरिटी में लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम पे, आपकी वर्क प्लेस पे आपकी बात को माना जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। जुपिटर 4th हाउस से आपके 12th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा और 12th हाउस जुपिटर का अपना ही साइन आता है, सेजिटेरियस साइन। तो 12th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस से बैठ के 1 मई 2024 तक 12th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो जैसा हमने बात की थी शुरू के अंदर कि आपको ये फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड और आपके एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस और लॉसेस, हम लॉसेस नहीं कह सकते, मीन्स आप एक्सपेंस करेंगे तो आप भी अपने प्रॉपर्टीज, अपने 4th हाउस के रिलेटेड चीजों के रिलेटेड आप एक्सपेंस कर सकते हैं, मगर वो पॉजिटिवली एक्सपेंस होगा। अखराजात तो होगा जब कोई चीज आएगी, तो इसी वजह से हम आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखते हैं और आपके लिए कोई अगर ट्रैवल आप करना चाहते हैं तो भी हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर समहाउ इंटरेस्ट रखते हैं या आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर जब जुपिटर 4th हाउस, देखिए 4th, 12th और 8th हाउस, ये 4 हाउसेज ऐसे होते हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं, जो आपके आइसोलेशन से कनेक्टेड होते हैं, जो आपको अपने परवरदिगार से ज्यादा करीब करते हैं। मीन्स आपको जब आप आइसोलेशन में होते हैं, जब भी आप मटेरियलिस्टिक चीजों से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग होंगे, आपका थिंकिंग जो पैटर्न है वो आपका इस चीजों से हटेगा तो आप जो है अपने हकीकी खालिक से मिल सकते हैं। तो ये जो हाउसेस होते हैं, 4th हाउस, 12th हाउस और 8th हाउस, ये आपको जब भी आइसोलेशन में लेके जाते हैं, जब भी आपको आइसोलेटेड करके आप जो है हकीकत को पहचान सकें, तो ये हकीकत जाहिर करते हैं, इसीलिए इनको स्पिरिचुअलिटी के हाउसेस भी कहा जाता है। तो जुपिटर ये पूरा एक कनेक्शन बना रहा है, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। 12th हाउस को देखिएगा, जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं या पीरी फकीरी या इस तरह के मामला में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 से पहले पहले। 1 मई 2024 के बाद जब जुपिटर आपके 5th हाउस में चला जाएगा तो 5th हाउस आपके 9th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा अपने 5th एस्पेक्ट से। 9th हाउस डील करता है आपके ट्रेवल से, आपके फादर से, फादर की टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, आपकी टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपकी हायर एजुकेशन मींस पोस्ट ग्रेड एजुकेशन भी रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजियस व्यूज और रिलीजियस इंक्लिनेशन भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब 5th हाउस से बैठ के जुपिटर आपके 9th हाउस को देखेगा और वहां पे केतु मूव कर रहा है 2024 के अंदर, देखिए केतु 1 मई से पहले पहले आपको काफी डिस्टर्बेंस मिल सकती है, आपके रिलीजियस व्यूज के रिलेटेड, आपकी फिलोसफिकल व्यूज के रिलेटेड काफी चेंज कर देगा केतु 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई से पहले पहले, क्योंकि उधर जुपिटर का एस्पेक्ट भी नहीं होगा केतु के ऊपर। तो आप काफी कंफ्यूज रह सकते हैं अपने रिलीजियस व्यूज के रिलेटेड, अपने फिलोसफिकल व्यूज के रिलेटेड। मगर अगर आपको कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, स्पेशली रिलीजियस पर्पस के लिए, या फिर आप कोई जियारत वगैरह पे जाना चाहते हैं तो उनके रिलेटेड आपको पॉसिबल मिल सकते हैं और आप इस टाइम पे जियारत करने का दिल भी आपको करेगा, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेस को रिप्रेजेंट करता है केतु, और केतु हाउस ऑफ रिलीजन, हाउस ऑफ फिलोसफी के अंदर मूव कर रहा है, हाउस ऑफ हायर नॉलेज, हायर विजडम के अंदर मूव कर रहा है। मगर हम अभी एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर के हवाले से बात करें तो 5th हाउस से जब जुपिटर आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर देगा तो उसके बाद फिर आपको थोड़ी सटकलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी रिलीजियस व्यूज के रिलेटेड और आपके फिलोसफिकल व्यूज के रिलेटेड। देखिए केतु जो है रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस आपके रिलीजन का होता है, आपके लॉस का होता है, आपके व्यूज का होता है। जो भी आपकी लक भी 9th हाउस से देखा जाता है, तो आपकी जो बाउंड्रीज है वो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो केतु वहां पे जो है आपको एक रियलिटी चेक देने की कोशिश करेगा 2024 के अंदर कि आपके
थोड़े से मामला जो है आप थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं। आपको जो रिलीजियस और फिलोसफिकल व्यूज है उनके अंदर आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस फेस हो सकती है। तो आपको मगर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 मई के बाद जब जुपिटर आपके 5th हाउस से बैठ के आपके 9th हाउस पे एस्पेक्ट कर देगा तो आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर भी गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है और 9th हाउस भी गाइडेंस का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी, आपकी एनर्जी सेटल डाउन हो जाएगी 9th हाउस की। जुपिटर आपके 5th हाउस से आपके 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। 11th हाउस आपके मफादात का होता है, आपके गेन्स का होता है, जिंदगी में जितने भी आपको बड़े फायदे होते हैं, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है। तो जब जुपिटर आपके हाउस ऑफ लक को भी एक्सपेक्ट करेगा, मगर हाउस ऑफ लक के अंदर कीतु मूव कर रहा है, मगर जब जुपिटर 5th हाउस से आपके 11th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा तो उसके बाद हम आपके लिए गेम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, आपकी चिल्ड्रंस के रिलेटेड, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के रिलेटेड। वो किसी भी नौयत की आपकी ख्वाहिशात हो 5th हाउस से रिलेटेड या फिर 11th हाउस से रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप के अभी काफी अच्छे चलते रहेंगे अगर आप कोई सिंसियर आपका लव रिलेशनशिप है इस टाइम पे, क्योंकि 5th हाउस से हम वही रिलेशनशिप देखते हैं जो जिसके साथ आप सिंसियर होते हैं। तो 5th हाउस आपके लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे या फिर आपकी एंगेजमेंट अगर किसी से हुई तो सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती है। आपकी फन एक्टिविटीज भी काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उसके लिए ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड भी, और आप अगर आप अर्ली एजुकेशन में या फिर हायर एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस से जुपिटर आपके हाउस ऑफ हायर एजुकेशन 9th हाउस को भी देख रहा है और हाउस ऑफ गेम्स को भी देख रहा है। आपके वर्क प्लेस पे भी हम काफी अचीवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उससे भी काफी अचीवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस जो है वो 10th हाउस से सेकंड प्लेस है, और सेकंड हाउस जो होता है वो किसी भी हाउस किसी से जो भी सेकंड हाउस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 7th हाउस की बात करें, 7th हाउस का जो सेकंड हाउस बनता है वो 8th हाउस, तो वो 7th हाउस का गेन कंसीडर किया जाता है, सेकंड हाउस जो भी होता है। ये हाउस टू हाउस कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके लिए हम वीडियो अलग से कवर करेंगे आगे, मगर अभी फिलहाल आपको इतना समझने की जरूरत है कि जब 11th हाउस पे एक्सपेक्ट करेगा जुपिटर तो हम आपके लिए वर्क प्लेस पे भी अचीवमेंट और गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, जैसा आपने जब जुपिटर 4th हाउस में था उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। जुपिटर आपके 5th हाउस से आपके 1st हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा, आपके असेंडेंट को। देखिए 9th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा 1 मई के बाद, 11th हाउस को और 1st हाउस को, ये तीनों हाउस बहुत पॉजिटिव है। जब 1st हाउस को एक्सपेक्ट करेगा तो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपकी जर्नल हेल्थ के रिलेटेड, आपकी फेम के रिलेटेड आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपके लक रिलेटेड मैटर, आपके हायर एजुकेशन, आपके मफादात, आपकी ख्वाहिशात की तकमील और आपकी हेल्थ और आपकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें जुपिटर 1 मई के बाद कंट्रोल कर ले, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव समझा जाता है एज कम्पेयर टू जुपिटर की प्लेसमेंट होती है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए जुपिटर के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखें जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोग के चार्ट में आपके 1st हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 2nd हाउस को कंट्रोल करता है, और पूरा 2024 के अंदर सैटर्न आपके 2nd हाउस में अपने ही साइन के अंदर मूव करता रहेगा। देखें जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के लिए सैटर्न के रिलेटेड हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली की मामलात हों, चाहे वो आपके सेविंग्स के मामलात हो, मनी मैटर्स, आपके बैंक अकाउंट के मामलात हो, आपकी जो फूड इंटेक हैबिट्स के मामलात हो, या आपकी सेविंग्स के, जैसे बैग, ज्वेलरी, आप जो भी चीज सेव करना चाहते हैं, चाहे वो मनी फॉर्म में हो या किसी भी चीज में फॉर्म में, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड 2nd हाउस में मूव कर रहा है ट्रांजिट के अंदर, वो पूरा 2024 जो है वो आपके 2nd हाउस के अंदर ही मूव करता रहेगा। और जुपिटर भी आपके 1st हाउस को 1 मई 2024 के बाद एस्पेक्ट कर देगा। आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी जर्नल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड, आपके तमाम ओवरऑल मामलात के रिलेटेड, आपकी फैमिली के, क्योंकि 2nd हाउस में आपकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली लीनिएज, फैमिली के जितने भी मामलात होते हैं, आपकी सेविंग्स भी देखते हैं। देखें सैटर्न अपने ही साइन के अंदर है, मगर फिर भी सैटर्न आपको स्लोली रिजल्ट देगा, मगर देगा जरूर। क्योंकि स्लोली इसलिए देगा क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, सैटर्न रिस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। फिलहाल वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है, इसीलिए हम ये सारी चीजें पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 1 मई के बाद ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब जुपिटर भी आपके 5th हाउस से आपके 1st हाउस को एक्सपेक्ट कर देगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, सैटर्न एक तो आपकी जबान थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकता है, आप थोड़े से अब्यूसिव वर्ड्स भी गुस्से में आके बोल सकते हैं,
क्योंकि हाउस ऑफ स्पीच के अंदर सैटर्न एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, तो वो एक नेचुरली मैलेफिक क्वालिटीज के अंदर रहती हैं, मगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि सैटर्न अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। मगर फिर भी आपके हाउस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर राहु और सैटर्न सेकेंड हाउस में, तो स्पीच बिगड़ना एक नॉर्मल सी बात है। मगर आपको इन सारे मैटर्स को जहन में रखना चाहिए कि आपकी कोई भी आर्ग्यूमेंट हो या फिर आप किसी भी चीज में एग्रेसिव हो, तो आपको तो अपनी स्पीच को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वर्बल अब्यूसिव वर्ड यूज कर सकते हैं किसी के भी साथ। दूसरी चीज, आप वो थोड़ा सा कंजूस बना देगा सैटर्न यहाँ पे। आप थोड़ा सा सोच समझ, ये एक तरह से पॉजिटिव थिंग भी है और एक तरह से नेगेटिव थिंग भी है, क्योंकि सैटर्न थोड़ा सा जो है आपको कंजूस बना देता है। जब भी सेकंड हाउस में मूव कर रहा होता है, आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हुए सोचते हैं, एक एक चीज को आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो ये एक्सपेंशन तो होगी, जितनी भी आपको एक्सपैंड करना है वो तो आपने कर लेगा, अखराजात जो होने वो तो होने, मगर आपको यहाँ पे सैटर्न बर्डन फील करवाता है, आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको अगर ज्यादा अखराजात करने पड़ जाते हैं। मगर जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस का लॉर्ड, तो आपने एक्सपेंसेस तो करने ही है, मगर आपको थोड़ी बहुत इस तरह से फ्रस्ट्रेशन या फिर आप ज्यादा चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, आपको बर्डन फील हो सकता है, बाकी मामला आपके बेहतर चलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के हवाले से। देखिए, सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न सेकंड हाउस से आपके आपके फोर्थ हाउस को देखेगा, वहां से आपके 8th हाउस को देखेगा और आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे पड़ेगा। देखिए, थर्ड एस्पेक्ट जो होता है सैटर्न का, वो इतना ज्यादा अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि थर्ड हाउस की एनर्जी थर्ड एस्पेक्ट्स के अंदर होती है। थर्ड हाउस एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट होता है वो आपको एफर्ट्स करवाता है, वो आपसे मेहनत करवाता है ज्यादा। तो जो थर्ड एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस में पड़ेगा, फोर्थ हाउस में 1 मई तक तो जुपिटर मूव कर रहा है, तो हम इतना ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस या पॉजिटिव रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मगर 1 मई के बाद जब जुपिटर यहाँ से मूव कर जाएगा, तो फिर आपकी फोर्थ हाउस की जितने भी मामला है उनके रिलेटेड आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, आपको ज्यादा फोकस्ड होकर रहना पड़ेगा, आपको ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी अपने फोर्थ हाउस के मैटर्स के रिलेटेड। अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो फिर आपको ज्यादा बर्डन या फ्रस्ट्रेशन फील होगी, और सैटर्न आपको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, आप करेंगे भी इनको फॉलो, क्योंकि सैटर्न काम ही इस तरीके से करता है कि जब आपके फोर्थ हाउस को देखेगा अपने थर्ड एस्पेक्ट से, तो आपको अपने फोर्थ हाउस के रिलेटेड थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन मिल सकती है। दूसरी चीज, आपको अपने फैमिली मेंबर से डील, जो भी आपके होम में रहते हैं, होम मेंबर्स जो है आपके, चाहे वो फैमिली मेंबर ना भी हो, तो उनसे डीलिंग करते हुए आपको थोड़ा सा अपने स्पीच पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आप वर्बल अब्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस है तो स्पीच से आपके फोर्थ हाउस को देखेगा। स्पेशली 1 मई के बाद आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सैटर्न आपकी अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं 1 मई के बाद, जब तक जुपिटर मूव कर रहा है फोर्थ हाउस में, जब तक आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। मगर अगर आपकी मदर के साथ कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या फिर वो काफी टाइम से डिजीज पैटर्न से डील करें, तो फिर आपको ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है कि सेकंड हाउस से फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा अपने थर्ड एस्पेक्ट से, और थर्ड एस्पेक्ट इतना ज्यादा अच्छा कंसीडर नहीं किया जा सकता। सैटर्न आपके सेकंड हाउस से आपके 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स का होता है, आपकी लॉन्जिविटी का होता है, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसा आपने प्रीवियसली बात की है। 1 मई तक जुपिटर और सैटर्न दोनों म्यूचुअली एस्पेक्ट करेंगे आपके 8th हाउस पे, तो फिर हम आपके लिए कोई सडन पॉजिटिव इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई से पहले पहले आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि जुपिटर वहां पे देख रहा है मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट आपके 8th हाउस पर, सैटर्न अपने ही हाउस से बैठ के आपके 8th हाउस पे देख रहा है, तो आपके ज्वाइंट अकाउंट के रिलेटेड, आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स के रिलेटेड कोई पॉजिटिव इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड पैसों का गेन भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो विरासत का पैसा मिले आपको, या कहीं से आपने कोई रुका हुआ पैसा था जो आपको अचानक से मिल जाए जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई से पहले पहले। सैटर्न आपके जो नेगेटिव इवेंट आपकी लाइफ के अंदर जो 2024 के अंदर होने हैं उनको स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। जब 8th हाउस पे देखता है तो आपके पॉजिटिव इवेंट को भी स्लो करेगा, मगर नेगेटिव इवेंट को जो स्लो करेगा वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आपके हादसात से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। आपकी क्रॉनिक डिजीजेस को मिनिमाइज कर देगा, उनको महदूद कर देगा, उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है, और जब मैलेफिक प्लैनेट मैलेफिक हाउस को देखेगा तो आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज है उनको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। स्लोली स्लोली मगर श्योरली सैटर्न इस तरह के रिजल्ट दे सकता है आपको।
सैटर्न आपके सेकंड हाउस से आपके 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। 11th हाउस गेन्स, मफादात, पैसों का जो बल्क में फायदा होता है वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। आपके फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशन नेटवर्क सर्कल, आपकी ख्वाहिशात की तकमील और बड़े भाई बहनों को भी 11th हाउस से देखा जाता है। तो सैटर्न देखें, सबसे पहले जैसा हमने बात की थी कि पूरे 2024 के अंदर स्लोली स्लोली आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी, आपके पास पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा, चाहे आप जो भी काम करते हैं, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों म्यूचुअली 1 मई के बाद जुपिटर आपके 5th हाउस से 11th हाउस को देखेगा और सैटर्न तो पूरे साल आपके 11th हाउस को एक्सपेक्ट करता रहेगा, अपने ही साइन के सेकंड हाउस ऑफ सेविंग्स के हाउस है, हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ गेन्स को देख रहा है। तो आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड हम आपकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद। आपके बड़े भाई बहन हैं अगर इस टाइम पे, तो उनकी लाइफ के अंदर भी हम काफी ग्रोथ और स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्लोली स्लोली सैटर्न उनको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आएगा। उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या वो डिसओरिएंटेड है तो उनको ओरिएंटेड करेगा। सैटर्न जो है वो एक स्ट्रेटेजाइज करेगा उनकी लाइफ को, क्योंकि सैटर्न इसी तरह से काम करता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपको मैच्योर बनाता है। इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड 2024 के अंदर तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले, इस वक्त राहु मूव कर रहा है आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर पाइसेस साइन में और केतु मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर विर्गो साइन में। पूरा 2024 जो है राहु केतु इसी जगह पे मूव करते रहेंगे। राहु आपके 3rd हाउस में मूव करेगा और केतु आपके 9th हाउस में मूव करेगा। राहु और केतु जो है वो जस्ट 30 अक्टूबर 2024 के बाद ही आपके 4th हाउस से राहु निकल के 3rd हाउस में गया है और केतु आपके 10th हाउस से निकल के 9th हाउस में गया है। ये वाहिद प्लैनेट ऐसे हैं, ये दो वाहिद नोड्स ऐसी हैं या दो प्लैनेट्स कह सकते हैं ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के हवाले से। तो राहु 2024 के अंदर आपके 3rd हाउस में मूव करेगा और 3rd हाउस होता है आपकी कम्युनिकेशन का, आपके यंगर सिबलिंग्स का, आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड, बट मेनली आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत करने की एबिलिटी, आपकी हुनर को रिप्रेजेंट करता है आपके हाथों को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास कितना आप आइडियाज के वे में आप कितना जो है जीनियस, आपको कितनी जल्दी जल्दी क्विक आइडियाज आते हैं या फिर आप कितनी दिमाग आपका चलता है इन मामलात में, सारी चीजें 3rd हाउस बताता है। ठीक है, राहु आपको जितने भी आपका कम्युनिकेशन बढ़ाएगा मगर अनवांटेड लोगों से आपको डील करना पड़ेगा जो कि आपके लिए वक्ती तौर पे आपसे मिलेंगे इस चीजों में। आपके जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स है उनकी लाइफ में समहाउ टर्मोइल आ सकता है, उनको कोई डिस्टर्बेंस फील हो सकती है क्योंकि राहु डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। राहु आपको भी मेहनत ज्यादा करवाएगा, आपको भी दौड़ाएगा क्योंकि राहु स्ट्रगल को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको समझ नहीं आता, चीजें सर पे सवार हो जाती हैं और जुपिटर आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, वहां पे राहु मूव कर रहा है और 4th हाउस, तो मतलब आप अपने घर के मामला, अपने प्रॉपर्टीज, अपनी व्हीकल्स, अपनी कन्वीनियंसीज के रिलेटेड ज्यादा जद्दोजहद, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और आपको उन चीजों का गेन भी होगा क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस में मूव कर रहा है, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस का। आपको अपने कम्युनिकेशन पे आर्ग्यूमेंट्स करते हुए आपको अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है और आप इतना ज्यादा लोगों से जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि राहु आपके 3rd हाउस में मूव कर रहा है। आप बहुत ज्यादा अनवांटेड लोगों से जो कि आपके ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आपके साथ नहीं रहने वाले, तो उनसे आपका कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। दूसरी चीज, राहु आपको अपनी बिजनेस है, आपका कोई या फिर आप सेल्स पर्सन है तो आपको एक कम्युनिकेशन एबिलिटीज के अंदर एक जो है जीनियस वाला टच दे सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है किसी भी चीज को आप बेच सकते हैं, मगर राहु आपसे थोड़े से क्या कहते हैं जो कि अनएथिकल काम करवा सकता है, तो आपको इन चीजों से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है क्योंकि जब राहु 3rd हाउस से मूव कर जाएगा तो फिर आपको इसके जो भी आपने किया होगा उसके बैड रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आपको ये करते हुए सहन में रखनी चाहिए चीजें कि अगर आपको इस तरह के मामला करते हैं तो आपको इन चीजों पे कंट्रोल रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए, केतु इस वक्त आपके 9th हाउस में मूव कर रहा है और पूरा 2024 के अंदर आपके 9th हाउस में मूव करता रहेगा। केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, डिटैचमेंट को, सेपरेशन को। जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से आपको डिटैच करने की कोशिश करता है, आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है उस हाउस से रिलेटेड।
केतु देखें बहुत ज्यादा एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट, उसको इसलिए कंसिडर किया जाता है, मगर मेरी नजर में केतु जो है वो मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, मगर जो कहा जाता है, जो समझा जाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो होते हैं वो मटेरियलिस्टिक नहीं होते, ये जो दुनियावी चीजें होती हैं उनसे हटके होते हैं, तो लोगों को ज्यादातर दुनियावी चीजों में इंटरेस्ट होता है, होना भी चाहिए। तो ये इसलिए नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट, इसलिए नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कहलाता है कि वो आपको इन सारी क्वालिटी से डिटैच कर देता है। फिलहाल अगर आपको केतु का टाइम पीरियड या सब पीरियड चल रहा है आपके चार्ट के अंदर, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुपिटर भी आपके 4th हाउस से आपका जो ट्राइंगल है, स्पिरिचुअल ट्राइंगल है, जो आइसोलेटेड ट्राइंगल है, 12th हाउस, 4th हाउस और 8th हाउस को टच करता है, और आपके 9th हाउस में, हाउस ऑफ रिलीजन, हाउस ऑफ फिलोसफिकल व्यूज, हाउस ऑफ हायर व्यूज, हायर नॉलेज के अंदर केतु मूव कर रहा है। आप अगर टाइम पीरियड चल रहा है केतु को, तो आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बना देगा, आपको बहुत ज्यादा जो है अपने रिलीजियस मैटर के रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करवा सकता है, क्योंकि राहु 3rd हाउस में है, केतु 9th हाउस में, ये दोनों एक ही होते हैं, ये साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। जब केतु आपके 8th हाउस में जाएगा तो राहु आपके 2nd हाउस में जाएगा, दोनों साथ साथ मूव करते हैं। तो आप अगर टाइम पीरियड चल रहा होगा तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, आपकी ज़ियारत, आपके पिलग्रिमेज रिलेटेड मैटर, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, आप कहीं पे भी किसी रिलीजियस प्लेस पे विजिट करना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, स्पेशली 1 मई के बाद, जब जुपिटर भी आपके 5th हाउस से आपके 9th हाउस को एक्सपेक्ट कर देगा। 1 मई से पहले पहले आपके टीचर्स, आपके हायर एजुकेशन, पोस्ट एजुकेशन में आपको डिस्टर्बेंस मिल सकती है, आपके डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके लॉयर्स के बीच में, आपके लिए उस, मगर 1 मई के बाद जब जुपिटर एस्पेक्ट कर देगा तो फिर आपके मामला सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, आपको चीजें क्लिक करना शुरू हो जाएंगे, आपको जो प्रॉपर गाइडेंस है या जो अच्छी गाइडेंस है वो मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके 9th हाउस केतु को जुपिटर एस्पेक्ट कर लेगा। पर फिर भी आपको 2024 के अंदर जो है कोई ऐसी पक्की सोच नहीं बना लेनी चाहिए अपने किसी भी रिलीजियस व्यूज के रिलेटेड या फिर अपने फिलोसफिकल व्यूज के रिलेटेड, क्योंकि जब केतु यहाँ से मूव कर जाएगा आपके 9th हाउस से, तो फिर आपके बहुत सारे मामला चेंज हो जाएंगे, आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर, तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं, उन लोगों के चार्ट के अंदर जुपिटर कंट्रोल करता है आपके 11th हाउस को और आप लोगों के 2nd हाउस को। इस टाइम पे आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, हाउस साइन ऑफ एरीज के अंदर। जुपिटर आपके 3rd हाउस में प्रेजेंट रहेगा 1 मई 2024 तक, उसके बाद मूव करके आपके 2nd हाउस में आ जाएगा, विर्गो साइन के अंदर, आपके 4th हाउस के अंदर। 11th हाउस हमारे मफादात से डील करता है, हमारे फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, बेसिकली आपकी सोबत देखी जाती है यहाँ पे कि आप किस तरह की सोबत रखते हैं, आपका जो ख्वाहिशात की तकमील, वो भी 11th हाउस से देखी जाती है, आपके बड़े भाई बहन, आपको जो बल्क में फायदा होता है, अचीवमेंट्स होती हैं, चाहे वो इज्जत का फायदा हो, पैसों का फायदा हो, ये सारी चीजें 11th हाउस से देखी जाती है, मगर मेनली आपकी जो पैसों का फायदा होता है बल्क में, वो 11th हाउस से देखा जाता है। 2nd हाउस आपकी फैमिली को डील करता है, फैमिली लीनिएज को डील करता है, फैमिली की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, आपकी अर्ली किस तरह की अपब्रिंगिंग हुई है आपकी, ये भी 2nd हाउस बताता है, आपकी जो सेविंग्स आपके पास कितनी है और कितनी होंगी लाइफ के अंदर, चाहे वो ज्वेलरी फॉर्म में हो या मनी मैटर्स के फॉर्म में हो, ये भी 2nd हाउस बताता है। आपकी स्पीच, आपका लबो लहजा 2nd हाउस बताता है, आपकी फूड इंटेक हैबिट्स भी 2nd हाउस बताता है। जब आपके 11th हाउस को और 2nd हाउस को लॉर्ड स्टेप पे 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सेविंग्स के रिलेटेड, आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड जुपिटर आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको गेन्स भी होंगे, आपके फायदे भी होंगे, चाहे वो इज्जत का फायदा हो, मफादात का फायदा हो, अब डिपेंड ये करता है आपको आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर जुपिटर का मेजर टाइम पीरियड या सब पीरियड चल रहा होगा, तो फिर आपके लिए हम काफी गेन्स, चाहे वो पैसों के रिलेटेड हो, चाहे वो इज्जत का फायदा हो, चाहे वो अचीवमेंट हो लाइफ में, वो भी सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके 2nd हाउस के रिलेटेड, आपकी फैमिली मैटर्स के रिलेटेड, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके रिलेटेड भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर के देखिए 2nd हाउस के अंदर राहु मूव कर रहा है और 2nd हाउस की एनर्जी लेके जुपिटर आपके 3rd हाउस में प्रेजेंट है, मगर 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से 2nd प्लेसेस अवे। आपको मनी रिलेटेड आपकी सेविंग्स तो बढ़ेंगी, मगर टाइम टू टाइम आपके अखराजात भी होंगे। आप इस तरह का सर्कमस्टेंसेस आप अज्यूम कर सकते हैं माइंड के अंदर कि जैसे पैसा आएगा, आने से पहले ही आपने
कुछ खर्च करने पे आपने सोचा हुआ होगा कि आपने कहाँ खर्च करना है, मगर स्लोली कुछ मतलब स्लोली नहीं कह सकते, मगर कुछ मामलात में आपको सेविंग्स में भी पॉसिबल मिलेंगे, आप सेव भी कर पाएंगे, मगर आप ज्यादातर एक्सपेंसिव और किस चीजों पे करेंगे। राहु सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जितनी भी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, जो न्यू इन्वेंशन है, मे बी पॉसिबल कि कोई न्यू मॉडल आए मोबाइल का तो वो आप परचेज करना हो, पैसा आने से पहले आप सोच के रखेंगे कि आपको कहाँ पे खर्च करना है। मगर ये आपको खुशी भी देगा क्योंकि आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, आप उसको पूरा कर लेंगे जो भी आप चाहते हैं मनी मैटर्स के रिलेटेड। जब आपके सेकंड हाउस को थर्ड हाउस में मूव करेगा, थर्ड हाउस आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स का होता है, आपके कजन्स, नेबर्स, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, आपकी जो भी मेहनत करने की एबिलिटी है या फिर आपके हाथों में जो भी हुनर है, वो सारी चीजें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। तो इन सारे मामला को जुपिटर पॉजिटिव वे के अंदर एक्सपैंड कर देगा, आपका मिलना जुलना बढ़ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन काफी बेहतर हो जाएगा, या फिर आपकी कम्युनिकेशन करने वाले लोग आपसे ज्यादा बढ़ जाएंगे जो आपसे मिलना जुलना चाहेंगे। आप अगर बिजनेस पर्सन है या फिर आप कोई सेल्स पर्सन है तो आप पॉजिटिवली काम करेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे उसके। आप मतलब ऐसा नहीं होगा आप किसी को बेवकूफ बनाना चाहेंगे, आप किसी भी जो चीज है आप उसको उसी तरीके से बताएं, क्योंकि जुपिटर एक ब्लेसिंग का प्लेनेट है, गाइडेंस का प्लेनेट है, तो झूठ बोलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि जुपिटर आपके थर्ड हाउस में मूव करेगा। आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स की लाइफ में भी हम काफी गेन तो काफी अचीवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 1 मई 2024 के बाद जुपिटर आपके थर्ड हाउस से निकल के आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा, टॉरस साइन के अंदर। जब जुपिटर आपके थर्ड हाउस से निकल के आपके फोर्थ हाउस के अंदर आ जाएगा 1 मई के बाद, तो फिर आपके 11th हाउस का लॉर्ड, हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड, हाउस ऑफ मफादात का लॉर्ड, हाउस ऑफ अचीवमेंट्स का लॉर्ड और आपकी सेविंग का लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर मूव करेगा। फोर्थ हाउस आपके होम का होता है, आपके होम के जितने भी मामला होते हैं वो भी फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपकी मदर की हेल्थ, उनके साथ आपके रिलेशन फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपके होमलैंड के जितने भी मामला होते हैं वो भी फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपकी कन्वीनियंसीज, आपके व्हीकल फोर्थ हाउस से देखी जाती है। आपकी इमोशन स्टेबिलिटी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। जब आपके 11th और सेकंड हाउस का लॉर्ड 1 मई 2024 के बाद आपके फोर्थ हाउस में मूव करेगा, तो फिर हम आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके व्हीकल के मैटर के अंदर एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, जिस भी हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा होता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। और जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा 1 मई 2024 के बाद, और मफादात का लॉर्ड होके, फायदों का लॉर्ड होके, और मनी मैटर्स का सेकंड हाउस का लॉर्ड भी। जो भी लोग जॉबलेस है इस टाइम पे, तो उनके लिए हम अच्छी जॉब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई 2024 के बाद, क्योंकि जुपिटर फोर्थ हाउस में जब आएगा हाउस ऑफ गेम्स से लेके आपके फोर्थ हाउस से बैठ के आपके 10th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, हाउस ऑफ वर्क को। तो जॉबलेस लोग जो है उनको काफी अच्छे जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए काफी प्रमोशन और इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैसों के हवाले से आपकी सेविंग्स में भी इजाफा होगा। जस्ट आपकी स्पीच थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगा राहु यहाँ पे आपको, और एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ा देगा। आप पैसा आप खर्च करना ज्यादा चाहेंगे, आप अपनी ख्वाहिशात के लिए, क्योंकि राहु प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको प्लेजर आएगा खर्च करने में, तो आपके पास सेविंग्स भी बढ़ेंगी, मगर आप टाइम टू टाइम अखराजात भी करते रहेंगे। आपके होम में जो भी लोग रहते हैं आपके साथ, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों या आप किसी और के साथ रहते हैं, या फिर आप रेंट पे रहते हैं, या फिर आप शेयरिंग में रहते हैं किसी के साथ, जो भी आपके होम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हम कोई ना कोई पॉजिटिव रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई 2024 के बाद, जब जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में मूव करेगा। आपके लिए कोई एक्सपेंशन, या तो आप कोई व्हीकल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या फिर आप पुरानी व्हीकल प्रॉपर्टी को रेनोवेट भी करवा सकते हैं। आपके इमोशंस के रिलेटेड, आपकी मदर की हेल्थ के रिलेटेड, उनके ताल्लुकात के रिलेटेड भी आपके लिए पॉजिटिव रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई 2024 के बाद, स्पेशली जब जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में मूव कर जाएगा। जस्ट आपको अपनी स्पीच, अपने लबो लहजे पे कंट्रोल करने की जरूरत है, और अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हाउस ऑफ सेविंग्स के अंदर, हाउस ऑफ स्पीच के अंदर राहु मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट्स के हवाले से। जैसा हमें पता है कि जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जुपिटर अपनी जगह से 5th प्लेसेस अवे देखता है, अपनी जगह से 7th प्लेसेस अवे देखता है, और अपनी जगह से 9th प्लेसेस अवे देखता है। जब जुपिटर आपके थर्ड हाउस से आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा अपने 5th एस्पेक्ट से, तो फिर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं इस टाइम पे, अगर आप
सिंगल हैं और प्रपोजल आपके जानने वालों की तरफ से, कोई अननोन नहीं होगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके अक्वेंटेंसेस का होता है, आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड, जितने भी लोगों से आपकी जान पहचान होती है। आपके रिलेटिव्स से भी आपके लिए कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिज लाइफ को काफी स्टेबल करेगा, काफी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। आपके कोई ना कोई चाइल्ड बर्थ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 से पहले पहले। जुपिटर आपके थर्ड हाउस से आपके 9th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। 9th हाउस आपके फादर से डील करता है, फादर की टीचिंग से डील करता है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से डील करता है, आपकी रिलीजियस पिलग्रिमेजेस या फिर रिलीजियस व्यूज, आपकी हायर एजुकेशन, आपके टीचर, गाइडर, एडवाइजर, आपके लॉयर्स, आपकी सेकंड मैरिज, ये सब शायद 9th हाउस से देखी जाती है। तो जुपिटर जब आपके थर्ड हाउस से आपके 9th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा तो हम आपके इन सारे मैटर्स के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर आपको काफी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा आपके 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई से पहले पहले कि आप ट्रैवल कर सके या फिर आप कोई पिलग्रिमेज या जियारत पे जा सके, चाहे आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। जुपिटर आपके लक को भी एनहेंस करेगा, क्योंकि जुपिटर आपके थर्ड हाउस से बैठ के आपके हाउस ऑफ लक को एक्सपेक्ट करेगा, और हाउस ऑफ लक 9th हाउस में देखा जाता है। 9th हाउस आपकी फॉर्च्यून से भी डील करता है, तो आपकी फॉर्च्यून रिलेटेड मैटर के अंदर भी 2024 के अंदर जो लक से मिलने वाली चीजें होती है, आप अपने आप को काफी लकी भी अज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई 2024 से पहले पहले, क्योंकि जुपिटर आपके 9th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। आपके फादर के हेल्थ के रिलेटेड, टीचर के साथ आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, अगर आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर। जुपिटर आपके थर्ड हाउस से आपके 11th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा, और जुपिटर का अपना ही हाउस है 11th हाउस। 11th हाउस का लॉर्ड होकर आपके थर्ड हाउस में मूव करे, जब अपने ही हाउस को देखेगा, इसी वजह से हमने पहले कहा था कि आपके मफादात, आपकी अचीवमेंट, आपकी जिंदगी में जो बड़ी अचीवमेंट होती है या फिर पैसों का फायदा होता है, वो सारी चीजें हम 1 मई से पहले पहले आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छे फ्रेंड सर्कल मिल सकता है, आप अच्छी सोबत मिलेगी आपको, आपकी कोई इस तरह के फ्रेंड सर्कल या प्रोफेशनल सर्कल नहीं मिलेगा जो कि आपको डिच करना चाहे या आपके लिए नुकसान चाहे, क्योंकि आपके 11th हाउस पे जुपिटर एक्सपेक्ट कर रहा होगा आपके थर्ड हाउस से 1 मई से पहले पहले। हम आपके लिए कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप जॉबलेस हैं तो हम आपके लिए कोई ना कोई अच्छी जॉब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 1 मई के बाद। मई 2024 के बाद जब जुपिटर आपके 4th हाउस में मूव कर जाएगा तो वहां से एक्सपेक्ट करेगा आपके 8th हाउस को, आपके 10th हाउस को और आपके 12th हाउस को। जब जुपिटर आपके 4th हाउस से आपके 8th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, 8th हाउस में केतु मूव कर रहा है। केतु इतना ज्यादा अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता 8th हाउस में, अनलेस अनटिल कि आप जो है वो रिसर्च में इन्वॉल्व हो, या फिर आप हिडन स्टडीज कर रहे हो, या फिर आप कोई चीज भी फाइंड आउट करने की चीजें कर रहे हो जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हो सकी। तो अगर आप मटेरियलिस्टिक है और आप जो है आपके लाइफ देखिए, हर इंसान की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट मामला चल रहे होते हैं, आप ज्यादातर हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ अगर मटेरियलिस्टिक साइड पे है तो आप जब जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाएगा 8th हाउस में, तो जुपिटर आपको सडन इवेंट्स से अपने जो भी 8th हाउस के सडन इवेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्टेड कर देगा, क्योंकि केतु 8th हाउस में सडन नेगेटिव इवेंट दे सकता है आपको। तो आपको अपने सडन अचानक से होने वाली चीजों से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, ड्राइव केयरफुल करने की जरूरत है। मगर जुपिटर 1 मई के बाद जब आपके 4th हाउस से बैठ के आपके 8th हाउस को एक्सपेक्ट कर देगा, तो फिर हम आपके सडन इवेंट्स के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर 1 मई से पहले पहले आपको काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जुपिटर जब आपके 8th हाउस पे एक्सपेक्ट करेगा, आपके रिसर्च स्टडीज, आपके हिडन स्टडीज के रिलेटेड, आपके सीक्रेट्स के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके सीक्रेट्स बाहर नहीं आएंगे, इस टाइम पे प्रोटेक्टेड रहेंगे जब जुपिटर आपके 8th हाउस को एक्सपेक्ट कर देगा। आपके इन लॉस के रिलेटेड भी जितनी भी डिफिकल्टीज, जितनी भी परेशानी आपको 1 मई से पहले पहले डील करनी पड़ेंगी, उसके अंदर भी समहाउ रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई 2024 के बाद। जुपिटर आपके 4th हाउस से आपके 10th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा, तो जैसा आपने प्रीवियसली बात की, जब जुपिटर 1 मई के बाद आपके 4th हाउस में आ जाएगा, जो लोग भी जॉब लेस है या जो जॉब करते हैं मगर कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको काफी टाइम से मिला नहीं है, तो उनके लिए हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगी आपके सुपीरियर से, आपके बॉसेस से, और आपके लिए हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके वर्क रिलेटेड मामला के अंदर या आपके कारोबार के अंदर। जुपिटर आपके 4th हाउस से आपके 12th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा, तो 1 मई के बाद अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
परमानेंटली अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है या आपको इस तरह की पीआर के लिए अप्लाई तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट, हम वहां से कोई न्यूज या फिर आपकी प्रोसेस के अंदर प्रोग्रेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज, आपके एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ सकते हैं, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके 12th हाउस को जब एस्पेक्ट करेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उससे समहाउ कनेक्टेड है या फिर आप मेडिटेशन करते हैं तो फिर हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर आपके 4th, 8th और 12th हाउस, ये जो ट्राइंगल बनता है ये पूरा आपकी आइसोलेशन स्पिरिचुअलिटी से डील करता है, आपको प्राइवेसी से डील करता है आपकी। तो इन सारे मैटर्स को आपके ज्यादा प्रोमिनेंट कर देगा लाइफ के अंदर। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको हिडन स्टडीज कर रहे हैं या फिर आप अपने घर के अंदर ही किसी ना किसी तरह का कोई होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट के रिलेटेड 2024 के अंदर तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखें, जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न इस वक्त आपके असेंडेंट के अंदर ही मूव कर रहा है और पूरा 2024 आपके असेंडेंट के अंदर ही मूव करता रहेगा। सैटर्न आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है, तो 12th हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं, आपका असेंडेंट लॉर्ड आपके असेंडेंट में, आपके लिए हम सबसे ज्यादा, आपके लिए और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे 2024 के अंदर, क्योंकि सैटर्न आपका असेंडेंट लॉर्ड होकर आपके असेंडेंट और एक्वेरियस साइन के अंदर प्रेजेंट है, और वहां से सैटर्न एस्पेक्ट भी कर रहा है आपके 3rd हाउस को, आपके 7th हाउस को और आपके 10th हाउस को। 12th हाउस जैसा हमने बताया फॉरेन सेटलमेंट का होता है, आपके आइसोलेशन का होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का होता है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है, आपकी ड्रीम, स्लीप पैटर्न, आपके लॉसेस, आपके अखराजात, ये सारी चीजें 12th हाउस से दिखी जाती है। तो जब आपके 12th हाउस को लॉर्ड 1st हाउस में मूव कर रहा है, तो सबसे पहले अगर आप कहीं मूव करना चाह रहे हैं तो आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए, आपकी पीआर के लिए, आपके इमिग्रेशन के लिए हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे, परमानेंटली सेटल होना चाह रहे थे, क्योंकि हाउस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट का लॉर्ड आपके 1st हाउस मींस आपके हाउस के अंदर, आपके बिल्कुल 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो अपीयरेंस है, स्लोली स्लोली मगर सैटर्न उसको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, आपकी अपीयरेंस को बेटर करेगा, आपकी फिजिक को बेटर करेगा, आपको मैच्योर बनाएगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, क्योंकि सैटर्न इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपको एक टाइम टू टाइम काम करने के लिए, जो होता है ना, जो लोग अपने वक्त के हिसाब से चलते हैं, सैटर्न आपको इस तरह की क्वालिटीज प्रोवाइड करेगा और स्लोली स्लोली आपको 2024 के अंदर इस तरह के रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, सैटर्न आपके 1st हाउस से आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 7th हाउस को और 10th हाउस को। 3rd एस्पेक्ट जो होगा सैटर्न का, जैसा हमने कहा कि 1st हाउस में आपको रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग और फोकस बनाएगा। जब 3rd हाउस पे एस्पेक्ट करेगा तो आपसे मेहनत ज्यादा करवाएगा। देखिए, मेहनत जब आप करेंगे, जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आएंगी तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब मेहनत करनी पड़ेगी तो आप उन्हीं मामला को फोकस होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, आपकी ग्रोथ फील होगी, आप मैच्योरिटी की तरफ आएंगे। तो इस सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट जो है, स्पेशली 1 मई के बाद जब जुपिटर भी आपके 3rd हाउस से मिल जाएगा, तो हम आपके लिए काफी एफर्ट्स और काफी मेहनत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप काफी मेहनत करेंगे इस टाइम पे, काफी, क्योंकि सैटर्न देखिए नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, जो नेचुरली मैलेफिक क्वालिटीज है सैटर्न की वो आपकी रहेंगी। जुपिटर की तरह नहीं, अगर जुपिटर आपके 1st हाउस में होता तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आपको बहुत सारी चीजें आसानी भी मिल जाएंगी, मगर सैटर्न आपसे पहले मेहनत करवाएगा फिर आपको रिजल्ट देगा। मगर सैटर्न रिजल्ट जरूर देगा, क्योंकि सैटर्न कभी भी डिनाई नहीं करता, सैटर्न डिले करता है और आपको मेहनत करवाता है। आपके 3rd हाउस के मामला के रिलेटेड आपको थोड़ा स्ट्रगल या फिर अपने कैरियर के रिलेटेड आपको स्ट्रगल करवाएगा, क्योंकि आपके 3rd हाउस के साथ साथ 1st हाउस आपके 10th हाउस को भी देखेगा, आपके वर्क हाउस ऑफ कैरियर, हाउस ऑफ प्रोफेशन को देखेगा। सैटर्न आपके 1st हाउस से आपके 7th हाउस को भी देखेगा। तो अगर आप मैरिड हैं इस टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ अपने मैरिज रिलेटेड मामला को डील करना पड़ सकता है। आपको अगर ज्यादा लाउबाली तरीके से या फिर आप इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी मैरिज को लेकर नहीं चलेंगे, तो सैटर्न आपको यहाँ पे ब्रेक भी दे सकता है या फिर आपको बैड रिजल्ट भी दे सकता है। सैटर्न आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, आपकी बाउंड्रीज को, आप लिमिटेड हो जाएंगे थोड़ा टाइम के बाद, आहिस्ता आहिस्ता आप अगर नोटिस करेंगे, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने मैरिज के मामला, अपने बिजनेस के मामला को लेकर नहीं चलेंगे।
सेवंथ हाउस आपकी पब्लिक डीलिंग से भी डील करता है, आपके लोगों से मिलने जुलने को, आप किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको किस तरह का समझते हैं जब आप मिलते हैं। सैटर्न अगर आप मैच्योरिटी से या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये सारे मामला डील नहीं करेंगे या फिर आपके अंदर थोड़ी सीरियसनेस नहीं आएगी, तो फिर आपको सैटर्न डिफिकल्ट रिजल्ट दे सकता है। अदरवाइज हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न आपको श्योरली जो है इन द एंड ऑफ द ईयर, आप हाफ ऑफ द ईयर के बाद ये चीज एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर मैच्योर हो जाएंगे, आपको लोग बोलना शुरू कर देंगे कि आप काफी मैच्योर, काफी रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो गए या फिर हो चुके होंगे। सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस से आपके 10th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। 10th हाउस आपके वर्क का होता है, आपकी कैरियर का होता है, आपकी फेम का होता है। सैटर्न अपने ही साइन में एक्वेरियस साइन से बैठ के आपके 8th हाउस, अपने एक्वेरियस साइन से बैठ के आपके 10th हाउस को देख रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन से देख रहा है। और 10th हाउस में अगर हम नेचुरल जोडिक बेल्ट की बात करें तो 10th हाउस का लॉर्ड भी जो होता है, 10th साइन का लॉर्ड जो होता है वो सैटर्न होता है। तो बेसिकली आपका जो 10th हाउस है उसको सैटर्न भी कंट्रोल करता है समाओ, चाहे जो भी आपका असेंडेंट हो। तो सैटर्न आपके वर्क के रिलेटेड, आपके कैरियर के रिलेटेड, आपकी प्रोफेशन के रिलेटेड स्लोली स्लोली आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मगर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है क्योंकि 3rd हाउस पर्सपेक्टिव से मेहनत ज्यादा होगी, और 5th और 7th हाउस पर्सपेक्टिव से आपके मिलने जुलने वालों से आपको काफी मैच्योरिटी से मिलना पड़ेगा, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलना पड़ेगा। आपके वर्क प्लेस पे भी आपको काफी मेहनत और मैच्योरिटी से डील करना पड़ेगा चीजों को। आप थोड़ा सा लाइफ का शिफ्ट चेंज कर सकते हैं क्योंकि सैटर्न जब यहाँ से मूव करेगा 2.5 साल बाद आपके फर्स्ट हाउस से, तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके होंगे, आप मैच्योर हो चुके होंगे पहले से। सैटर्न इसी तरीके से काम करता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड तमाम 2024 के अंदर तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले, इस वक्त राहु आपके 2nd हाउस में पाइसेस साइन के अंदर मूव कर रहा है और केतु आपके विर्गो साइन के अंदर 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। ये दोनों प्लैनेट जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। जैसा कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद, जैसा हमने अपने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था कि राहु आपके 3rd हाउस से निकल के आपके 2nd हाउस में गया और केतु आपके 9th हाउस से निकल के आपके 8th हाउस में गया है। ये वाहिद प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। तो राहु इस वक्त आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है पाइसेस साइन के अंदर, और पूरा 2024 के अंदर राहु आपके 2nd हाउस में मूव करता रहेगा। 2nd हाउस आपकी स्पीच से डील करता है, आपकी फूड इंटेक हैबिट से डील करता है, आपके फैमिली के जितने भी मामला होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मगर राहु देखें आपको हर चीज के अंदर जो है इतना ज्यादा बैड रिजल्ट नहीं देगा, मगर 2 चीजें स्पेशली ऐसी हैं, आपको ज्यादा अखराजात करवा सकता है आपकी, और वो अखराजात होंगे आपके प्लेजर के रिलेटेड, आपके मजे के रिलेटेड, जो भी चीजों में आपको मजा आएगा आपको खर्च करने में, आपका दिल चाहेगा कि मैं खरीद के जल्दी से ये चीज ले लूं, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और जुपिटर के हाउस के अंदर। इसी वजह से हमने ये बात कही कि आपके फैमिली मैटर्स के रिलेटेड, आपकी सेविंग्स के रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बट आपको अपनी स्पीच के रिलेटेड और अपने अखराजात के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। राहु आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है, और जैसा आपने सिनेरियो डिस्क्राइब किया है इस तरह के मामला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अपनी स्पीच के रिलेटेड, चाहे जुपिटर आपके 3rd हाउस में, उसके बाद 4th हाउस में चला जाएगा, तो फिर आपको अपनी स्पीच पे, गुस्से के टाइम पे आपको अपनी स्पीच पे बहुत ज्यादा वर्बल अब्यूसिव वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं जो कि आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो आप अपने गुस्से के टाइम पे अपनी स्पीच पे काबू रखने की जरूरत है, और अपने फैमिली मेंबर से जब आप डील कर रहे हो, चाहे जो भी मामला हो, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज को वर्बल अब्यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये फिर आप ही के लिए जो है नुकसानदेह प्रूव होगा आखिर के अंदर, क्योंकि सैटर्न आपके 1st हाउस में मूव कर रहा है, और सैटर्न वाहिद प्लैनेट होता है जो आपके डीड्स, आपके काम के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु के रिलेटेड तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। केतु इस वक्त आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है, और पूरा 2024 आपके 8th हाउस में ही मूव करता रहेगा। ऑल्दो कि आपके 1st हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आपका चार्ट स्टैम्प पे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हम कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर फिर भी 1 मई से पहले पहले आपको अपने सडन इवेंट्स से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आप अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज,
आपके दूसरे सडन इवेंट्स के जो भी मामला हैं, आपकी क्रॉनिक डिजीज, अगर आपको कोई डिजीज पैटर्न है तो आपको ज्यादा केयरफुल, ज्यादा चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपके इन लॉज के मैटर्स से आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। मतलब मामला बिगाड़ने नहीं चाहिए, आपको ज्यादा डिटैच नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा टच में रहना ही चाहिए। केतु वहां पे आपके लिए डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप इस तरह से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। जब जुपिटर 1 मई के बाद आपके 4th हाउस से आपके 8th हाउस केतु को एस्पेक्ट कर देगा, तो फिर स्लोली स्लोली आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी केतु की डिस्टर्बेंस आपको मिल रही होगी 1 मई से पहले पहले। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड, तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। ये हमारी लास्ट असेंडेंट के लिए प्रेडिक्शन है 2024 के लिए। इससे पहले हमने सारे असेंडेंट कवर कर लिए 1 बाय 1। तो पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए जुपिटर कंट्रोल करता है आपके फर्स्ट हाउस को। पाइसेस साइन आपके असेंडेंट में आता है, तो पाइसेस साइन का लॉर्ड होता है और सैजिटेरियस साइन का लॉर्ड होता है। तो आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है। देखिए, हमने पहले बात की थी एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए हम ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर पाइसेस भी असेंडेंट उसी असेंडेंट में शामिल होगा। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, इन असेंडेंट्स के लिए हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के अंदर, क्योंकि आपके 10th हाउस का और आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, पॉजिटिव हाउस के अंदर, हाउस ऑफ सेविंग्स, हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ फैमिली लीनियज, फैमिली हिस्ट्री, आपकी स्पीच, आपकी फूड इंटेक हैबिट्स के हाउस के अंदर। 2nd हाउस एक पॉजिटिव हाउस कंसिडर किया जाता है, बेनिफिशियल हाउस कंसिडर किया जाता है। जब आपके फर्स्ट हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है 1 मई 2024 तक, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी फेम के रिलेटेड हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस भी फेम से कनेक्टेड है और फर्स्ट हाउस भी फेम से कनेक्टेड है। और फर्स्ट हाउस में राहु मूव कर रहा है, राहु एक्सप्लोड कर देता है जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस के। तो हम आपके लिए काफी फेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके चीजें आपके फेवर में चलेंगी, यूनिवर्स आपको फेवर करेगी इस टाइम पे। आपके मामला के अंदर आप जो भी करना चाहेंगे, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, आपको वहां पे सक्सेस हासिल हो सकती है। राहु यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज पे जो है नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, आपको बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर सकता है। आपको चीजें बहुत ज्यादा आप सोच समझ के करना चाहेंगे, मगर फिर भी आपके 12th हाउस के अंदर सैटर्न है और 2nd हाउस के अंदर जुपिटर, दोनों प्लैनेट की सपोर्ट है आपको टाइम पे। मगर हमें आपका बर्थ चार्ट नहीं पता, आपको डिपेंड ये करेगा कि आपको किस प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर जुपिटर का या सैटर्न का, अगर आपको जुपिटर का टाइम पीरियड चल रहा होगा इस टाइम पे, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर राहु का टाइम पीरियड अगर चल रहा होगा, तो भी हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर, आपकी फेम के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके फॉरेन से अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई 2024 से पहले पहले। आपके वर्क प्लेस पे आपको ग्रोथ, अचीवमेंट या फिर आपको प्रमोशन भी हासिल हो सकता है। आपको अपने सुपीरियर और अपने बॉस की तरफ से सपोर्ट मिलेगी इस टाइम पे, क्योंकि आपके 10th हाउस का लॉर्ड हो गया आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है। 2nd हाउस से वो 10th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा 1 मई 2024 तक, जब हम आगे बात करेंगे एस्पेक्ट्स के हवाले से। आपकी सेविंग्स के अंदर, आपके फैमिली मेंबर्स के मामलात के अंदर हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि जुपिटर भी एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके हाउस ऑफ सेविंग के अंदर मूव कर रहा है। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ किसी न कोई, अगर अनमैरिड है तो उनकी मैरिज हो सकती है, या फिर अगर मैरिड है तो कोई ना कोई चाइल्ड बर्थ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स के साथ। आपकी स्पीच इस टाइम पे काफी बेहतर हो जाएगी, आपको लघु लहजा काफी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस जब बेहतर होंगे तो आपके स्पीच ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। और जुपिटर आपकी अच्छी, आप होटलिंग भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा जो मन चाहा खाना, आप जिस तरह का खाना पसंद करते हैं आपको उस तरह का मिलेगा, क्योंकि जुपिटर जब 2nd हाउस में मूव कर रहा होता है तो आपकी फूड इंटेक हैबिट्स का भी होता है, इनको भी काफी अच्छे, और आप जितनी भी अनहेल्दी चीजें उनको कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अगर आप कोई स्मोकिंग करते हैं या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की चीजें आप कंज्यूम करते हैं। 1 मई 2024 के बाद जुपिटर आपके 2nd हाउस से निकल के आपके 3rd हाउस में चला जाएगा। 3rd हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपके यंगर सिबलिंग से, कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जो भी आपके जान पहचान वाले लोग होते हैं जिनसे आपका हेलो हाय होता है डेली बेसिस पे, वो सारे लोग 3rd हाउस से देखे जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, आपकी एफर्ट्स करने की एबिलिटी, मेहनत करने की एबिलिटी, आपके हैंड्स की स्किल्स, हुनर, जो भी हुनर आपके पास है वो 3rd हाउस से देखा जाएगा।
जब आपके 10th हाउस का और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में मूव करेगा तो पहली चीज जुपिटर आपकी एक्सपेंशन कर देगा, मेहनत करने की एबिलिटी को बढ़ा देगा। आप ज्यादा मेहनत करना चाहें तो आप कर सकेंगे इस टाइम के ऊपर। आपकी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा पॉजिटिव वे के अंदर। आपको ज्यादा क्लाइंट्स, क्योंकि 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके थर्ड हाउस में मूव करे तो आपके क्लाइंट्स या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आप जिस भी नौयत का काम करते हैं, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे उस हवाले से। आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स की लाइफ में भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 मई 2024 के बाद। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। 1 मई से पहले पहले जुपिटर आपके सेकंड हाउस में प्रेजेंट है। सेकंड हाउस से जुपिटर आपके 6th हाउस को देखेगा अपने 5th एस्पेक्ट से, आपके 8th हाउस को देखेगा अपने 7th एस्पेक्ट से और आपके 10th हाउस को देखेगा अपने 9th एस्पेक्ट से। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सेकंड, 6th और 10th हाउस जो होते हैं वो हमेशा आपके वर्क से कनेक्टेड होते हैं, आपकी अर्निंग से कनेक्टेड होते हैं, जो भी पैसा आप मेहनत करके कमाते हैं। तो आपके जब सेकंड हाउस से बैठ के 6th और 10th हाउस को जुपिटर एक्सपेक्ट कर रहा है 1 मई से पहले पहले, तो इसी वजह से हम ये बात कह रहे थे कि आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी और आपके वर्क प्लेस पे आपको सपोर्ट भी मिलेगी। 6th हाउस आपके हिडन एनिमीज का भी होता है, आपकी कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स का भी होता है। जब जुपिटर आपके सेकंड हाउस से एक्सपेक्ट करेगा आपके 6th हाउस को, तो आप अपने स्पीच के थ्रू अपने हिडन एनिमीज, अपने कोर्ट केस, लिटिगेशन में सक्सेस हासिल कर पाएंगे, चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी। अगर आप कर्जे के अंदर हैं, लोन है आप पे, तो आप अपना लोन पे बैक कर पाएंगे 1 मई 2024 से पहले पहले। 1 मई के बाद जुपिटर जब आपके थर्ड हाउस में मूव कर जाएगा, थर्ड हाउस से आपके 7th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, आपके 9th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा और आपके 11th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। तो थर्ड हाउस में से जब तो 1 मई 2024 के बाद जुपिटर जब आपके थर्ड हाउस में प्रेजेंट होगा और वहां से एक्सपेक्ट कर रहा होगा 7th हाउस को, जो लोग भी अनमैरिड है उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छे गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लक रिलेटेड मैटर के अंदर भी इजाफा होगा, क्योंकि आपके 9th हाउस को भी देख रहा है, आपके 11th हाउस को देख रहा है। इस वजह से हम आपके मफादात, आपके गेन्स, आपकी जिंदगी में जो आप ख्वाहिशात की तकमील, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपको कंट्रोल करता है और आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके जो भी मफादात है, आपकी ख्वाहिशात है, उनकी तकमील भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केतु इस वक्त आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है, 7th हाउस पे एक्सपेक्ट करेगा जुपिटर 1 मई के बाद। तो 1 मई से पहले पहले अगर आप मैरिड हैं तो आपको काफी डिफिकल्टीज मिल रही होगी अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप्स के मामला के अंदर। अगर आप सिंगल हैं तो केतु यहाँ पे आपको 6th हाउस के अंदर कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप दे सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब यह है कि आपको ये जब तक 7th हाउस में रहेगा, जब तक फिर जब यहाँ से मूव कर जाएगा तो फिर वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी आपको इस टाइम पे बन सकता है, आपका कुछ टाइम के लिए कोई रिलेशन इस टाइप का बन सकता है 2024 के अंदर, जो कि जब केतु यहाँ से मूव करेगा तो साथ साथ वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। तो आपको एक जहन में रखने की जरूरत है ये बात। मगर 1 मई के बाद जब जुपिटर एक्सपेक्ट कर देगा तो आपको जो भी, अगर आप मैरिड हैं या बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वहां से जो भी डिस्टर्बेंस मिलती है उसको सप्रेस कर देगा, उसको मिनिमाइज कर देगा। 9th हाउस को देखेगा तो आपके लक को एनहेंस करेगा, आपके हायर एजुकेशन को एनहेंस करेगा। अगर आप कोई हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन कर रहे हैं, आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर के अंदर भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 मई के बाद आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ सकता है आपका, क्योंकि थर्ड हाउस से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं विद इन अ कंट्री, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है वो 9th हाउस से देखा जाता है। आपके पिलग्रिमेज के लिए भी अगर आप कोई ट्राई करेंगे या फिर आप कोई जियारत की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। थर्ड हाउस से 11th हाउस को देखेगा तो आपकी गेन्स, आपके मफादात, आपके प्रोफेशन में आपके पैसों का फायदा, आपकी इज्जत का फायदा और आपको अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। आपकी सोबत काफी बेहतर रहेगी 2024 के अंदर, स्पेशली 1 मई 2024 के बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुपिटर और जुपिटर के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड तमाम पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न इस वक्त आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है। देखिए, यहाँ पे समझने वाली ये चीजें, जो भी लोग पाइसेस असेंडेंट के साथ जिनका मून साइन पाइसेस होगा ना, उन लोगों को 7.5 ही चल रही है, क्योंकि आपके मून से एक हाउस पहले सैटर्न मूव कर रहा है। जब आपके मून के हाउस असेंडेंट में आएगा तो आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है, उसके बाद आपके सेकंड हाउस में। ये 7 साल को 7.5 ही कहते हैं, क्योंकि 2.5 साल एक साइन में रहता है सैटर्न, तो आपके 2.5 साल अभी 12th हाउस में रहेगा
आपके फिर फर्स्ट हाउस में रहेगा 2.5 साल, फिर उसके बाद 2.5 साल आपके सेकंड हाउस में रहेगा। अब साढ़े साथी जो होती है वो हर बंदे को डिफरेंटली अफेक्ट करती है, किसी के लिए पॉजिटिवली भी काम करती है, किसी के लिए नेगेटिवली भी काम करती है। साढ़े साथी बेसिकली आपको मैच्योर करती है आपके मामलात से, आपको उस टाइम पे ज्यादा फोकस, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा मेहनत करवाता है। हमको सिंपल वे में हम समझ लेते हैं साढ़े साथी, क्योंकि सैटर्न की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं उस टाइम पे वो आपके मून के पास से गुजर रहा होता है, आपके माइंड के पास से। मगर अगर आपका मून साइन पाइसेस नहीं है और असेंडेंट पाइसेस है तो भी हम आपके लिए साढ़े साथी के रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा इन मेरी फाइंडिंग्स के अंदर जितना भी मैंने फाइंड आउट किया है कि आपको साढ़े साथी के रिजल्ट ज्यादा जो होते हैं मून साइन के साथ साथ असेंडेंट से भी मिलते हैं। मगर डिपेंड ये करेगा, अगर आपके चार्ट के अंदर सैटर्न की पोजीशन स्ट्रॉन्ग प्लेस पे पोजीशन अपने ही साइन के अंदर पोस्टेड है, कैप्रिकॉर्न के अंदर है, आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपके एक्वेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है, या फिर किसी अच्छे हाउस के अंदर प्लेस्ड है, किसी फ्रेंडली साइन के अंदर प्लेस्ड है, जेमिनी के अंदर प्लेस्ड है, विर्गो के अंदर प्लेस्ड है, लिब्रा के अंदर प्लेस्ड है, तो फिर हम आपके लिए साढ़े साथी के अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई नेगेटिव प्लेसमेंट है सैटर्न के और आपको सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा है तो फिर हम आपके लिए काफी डिफिकल्टीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। बट जुपिटर जब तक आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, राहु आपके फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है, तो आपको अपने वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर और आपके सेविंग्स के अंदर से आपको केयरफुली रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये मामला आपके चलते रहेंगे और आप इसमें काम भी करते रहेंगे। सैटर्न के रिलेटेड आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, डिलेज, आपको आइसोलेटेड मिल सकती है अगर आपके लिए नेचुरली मैलेफिकली प्लेस्ड होगा आपके बर्थ चार्ट में। मगर अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल्स दिए हैं, तो फिर आपके 12th हाउस में आपके फॉरेन के मामला, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो कि हाउस ऑफ फॉरेन के अंदर सैटर्न प्रेजेंट है और स्पिरिचुअलिटी को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, आपको अननोन सपोर्ट भी मिलेगी इस टाइम पे, आपके मामला खुद ब खुद ही बनना शुरू हो जाएंगे अगर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव प्लेसमेंट है सैटर्न के आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि इस टाइम पे सैटर्न अपने ही साइन के अंदर आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है। आपको इस टाइम पे सच्चे ख्वाब भी आ सकते हैं, मींस ड्रीम्स के अंदर आपको रियलिटी भी शो हो सकती है, क्योंकि सैटर्न स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आपके हाउस ऑफ ड्रीम के अंदर मूव कर रहा है और राहु आपके फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है। 11th हाउस को भी कंट्रोल करता है, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हाउस ऑफ अचीवमेंट के हाउस के अंदर, और उसका लॉर्ड आपके 12th हाउस, हाउस ऑफ फॉरेन के अंदर मूव कर रहा है। तो आपको फॉरेन से अगर आपको कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या फिर आप फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या आपकी इनकम फॉरेन से आती है, या कोई ना कोई कनेक्शन है, तो फिर आपके लिए हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके मामला काफी अच्छे चलते रहेंगे, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपको पैसे का इजाफा भी होगा, गेन्स का इजाफा भी, आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, जिससे आपको 2.5 साल के अंदर या उसके बाद आपको फायदा देके जाएगी। तो आपके बड़े भाई बहन अगर कहीं मूव करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर सैटर्न रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपके अखराजात को, आप नोट करेंगे 2024 के अंदर आपके एक्सपेंसेस थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि सैटर्न रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो अखराजात करने में, एक्सपेंस करने में, पैसा खर्च करने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो सैटर्न आपकी इस क्वालिटीज को काफी रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आप ज्यादा इसकी पे ध्यान देंगे कि मुझे पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, ये कहाँ नहीं करना चाहिए। अब ये पॉजिटिव चीज भी हो सकती है, ये नेगेटिव चीज भी होती है, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आपकी चार्ट की प्लेसमेंट किस तरह की है और आप किस तरह के मामला से डील कर रहे हैं। सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न अपनी जगह से 3rd प्लेसेस अवे देखता है, अपनी जगह से 7th प्लेसेस अवे देखता है और अपनी जगह से 9th प्लेसेस अवे देखता है। तो सैटर्न जब आपके 12th हाउस है, 11th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड होकर आपके सेकंड हाउस को देखेगा। देखिए आपके पास पैसा तो आएगा 1 मई से पहले जब तक जुपिटर आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, मगर 1 मई के बाद आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, पैसा भी आएगा मगर अखराजात भी बढ़ेंगे, क्योंकि हाउस ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर मूव कर रहा है सैटर्न। 11th हाउस का लॉर्ड भी है, गेन्स का लॉर्ड भी, और वहां से आपके सेकंड और हाउस ऑफ सेविंग को देख रहा है। दूसरी चीज, सैटर्न आपको फोकस एंड स्ट्रक्चर बनाएगा अपने एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, अपनी सेविंग के रिलेटेड। आप काफी ज्यादा मैच्योरिटी के साथ सेविंग पे ध्यान देंगे, अपने फैमिली मैटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। अगर आप बड़े हैं उम्र के अंदर तो आपके छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड और हाउस ऑफ फैमिली को एक्सपेक्ट करेगा। सैटर्न आपके 11th हाउस से आपके 6th हाउस को भी देखेगा। 6th हाउस आपके हिडन एनिमीज का होता है, आपके लोन्स का होता है, आपके कॉम्पिटिशंस का होता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स का होता है,
आपकी डेली रूटीन का होता है। तो इन सारे मामला के अंदर सैटर्न एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है और नेचुरली मैलेफिक हाउस से आपके अदर नेचुरली मैलेफिक हाउस 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो आपकी जितनी भी नेगेटिव क्वालिटी है, आपके हिडन एनिमीज इस टाइम पे सप्रेस रहेंगे। जो भी आपके लिए बुरा चाहते हैं, हसद जलन रखते हैं, आपके कोर्ट केसेस के अंदर स्लोली मगर आपके फेवर में टर्न होंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर जब तक आपके 6th हाउस को देख रहे हैं सैटर्न के साथ साथ, तो आप अगर किसी कर्जे में है, किसी बड़े कर्जे में, तो आप अपना लोन भी पे ऑफ कर पाएंगे। 1 मई 2024 से पहले पहले आपके मामला इस तरह के बन जाएंगे। सैटर्न आपके 12th हाउस से आपके 9th हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा। इसी वजह से हम ये बात कह रहे थे, आपके फॉरेन ट्रैवल के रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा सैटर्न आपको, क्योंकि हाउस ऑफ फॉरेन लैंड के हाउस से आपके फॉरेन ट्रैवल के हाउस को 9th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। सैटर्न यहाँ पे आपके रिलीजियस व्यूज के रिलेटेड, आपके फिलोसफिकल व्यूज के रिलेटेड आपको काफी मैच्योर करेगा। आप ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि 10th एस्पेक्ट जो होता है ना, वो आपको पक्का करता है किसी भी चीज के हवाले से। जो होता है जब भी हाउस पे एस्पेक्ट पड़ता है, आपके वर्क से कनेक्टेड होता है, तो आप काम की तरह से अपने 9th हाउस के सिग्निफिकेंस पे वर्क करने शुरू कर देंगे, चाहे वो आपके रिलीजियस मैटर हो, चाहे वो फिलोसफिकल मैटर हो, या आपकी हायर एजुकेशन की बात हो। जुपिटर सैटर्न यहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दे सकता है, जैसा आपने बात की, आपके लक रिलेटेड मैटर को भी स्लोली इंक्रीज करेगा। जस्ट आपको अपने फादर की हेल्थ के रिलेटेड और अपने टीचर्स जो अपने काफी ओल्ड एज टीचर हो गए, जो भी आपको रहनुमाई प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न के एस्पेक्ट के रिलेटेड 2024 के अंदर तमाम स्पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग स्पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, इस वक्त राहु आपके 1st हाउस में मूव कर रहा है और केतु आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है। ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। और ये दो प्लैनेट्स जो हैं, ये नोड्स हैं मून की। साउथ नोड ऑफ द मून केतु को कहा जाता है, नॉर्थ नोड ऑफ द मून राहु को कहा जाता है। तो ये साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, ये एक ही है। अगर राहु इस वक्त आपके 1st हाउस में, तो ऑब्वियस है कि केतु आपके 7th हाउस में होगा। जैसे 30 अक्टूबर 2023 से पहले पहले राहु आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा था, केतु आपके 8th हाउस में मूव कर रहा था। मगर फिलहाल 2024 के अंदर राहु आपके 1st हाउस में मूव करता रहेगा, केतु आपके 7th हाउस में मूव करता रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के हवाले से। देखिए, राहु आपके 1st हाउस में मूव कर रहा है। 1st, 10th, 7th ये और 4th हाउस, ये 4 हाउसेज ऐसे हैं जहाँ पे राहु जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, आपकी फेम के रिलेटेड, आपके वर्क के रिलेटेड, आपको जीनियस बनाता है, आपको जो है मेंटल एबिलिटीज में इनहेंस कर देता है आपकी, क्योंकि 1st हाउस के अंदर प्रेजेंट है, आपके सर पे सवार है। और राहु एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, तो जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है ना आपकी लाइफ के अंदर, जो परेशानी हो गई, या कोई आपको तंग करता है, या फिर आपके किसी भी मामला के साथ परेशान है, या आपके लिए बुरा चाहता है, आपकी कोर्ट केस, लिटिगेशन, कर्जे, इन सारी चीजों को सप्रेस कर देता है। इन सब के अंदर आपको सक्सेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि राहु आपके 1st हाउस में मूव कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज ये है कि राहु आपको ओवर थिंकिंग दे सकता है आपके 1st हाउस के, तो आपको इन चीजों से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपके वर्क के मामला के अंदर और आपकी पर्सनैलिटी के मामला के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा राहु यहाँ पे आपको, जो आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और राहु एक फॉरेन प्लैनेट है, तो आपको फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, और आपको फॉरेन के लोगों से भी सपोर्ट मिल सकती है, अगर आप कोई काम फॉरेन से रिलेटेड है, या फिर आप कोई इस तरह का काम करते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु से तमाम स्पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए, केतु इस वक्त आपके 7th हाउस में विर्गो साइन के अंदर मूव कर रहा है, और पूरे 2024 के अंदर आपके 7th हाउस में ही मूव करता रहेगा। केतु आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है, उस हाउस की क्वालिटी से आपको स्लोली डिटैच करता है, मगर केतु रियलिटी आपके सामने रखता है। इसी वजह से आप आइसोलेट होते हैं, डिटैच हो जाते हैं। आपके हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ बिजनेस, हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स के हाउस के अंदर मिल रहा है, मूव कर रहा है इस टाइम पे केतु, और पूरा 2024 मूव करता रहेगा। 1 मई के बाद जब जुपिटर आपके 2nd हाउस से निकल के 3rd हाउस से आपके 7th हाउस केतु को एक्सपेक्ट कर देगा, तो फिर हम आपके लिए रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके मैरिज के मामला के अंदर, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के मामला के अंदर, या फिर आप अगर अनमैरिड है तो आपके लिए अच्छे प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर उससे पहले आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर आप मैरिड है
आपके आर्ग्यूमेंट्स या फिर आपके इस तरह के मामला अगर क्रिएट भी होते हैं तो आपको अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि आपका स्पाउस टाइम पे अंडरस्टैंड नहीं करेगा आपकी बात, क्योंकि उधर केतु मूव कर रहा है, तो वो और राहु केतु जो होते हैं वो माइंड लेवल पे डिस्टर्बेंस देते हैं। तो आपको काफी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है अगर आप अपना रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं या अपनी मैरिज को चलाना चाहते हैं। अपने बिजनेस पार्टनरशिप पे अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं तो इस टाइम पे आपको 1 मई से पहले पहले अंधा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को चेक एंड बैलेंस करके चले, क्योंकि केतु डिसेप्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको डिसेप्शन मिलेगा तो आप आइसोलेशन में जाएंगे, आपको धोखा भी मिल सकता है यहाँ पे। आप अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर हैं या फिर आप इस तरह की शौक रखते हैं तो फिर आपको उनसे गुरेज हो जाना चाहिए, बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पे आपको रियलिटी चेक भी दे सकता है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उन सारे मैटर्स के रिलेटेड। आपको कोई इस तरह का रिलेशनशिप भी मिल सकता है जो कि कार्मिक रिलेशनशिप हो, जो कि आपको कुछ सिखाना चाहता हो, फिर आपको 2024 के बाद या फिर जब भी केतु यहाँ से मूव करेगा तो वो रिलेशनशिप भी साथ साथ खत्म हो जाएगा। माइंड में ये बात रखने की जरूरी है कि आपका कोई रिलेशनशिप बनता है तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अंधा एतमाद ना करें, आप उसको टाइम दें, देखें, और ताकि आपको मामला क्लियर होना शुरू हो जाए। मगर फिर भी केतु आपको समहाउ आइसोलेशन में ले जाने की कोशिश करेगा या फिर आपको 7th हाउस की तरफ से समहाउ डिससेटिस्फेक्शन फील हो सकती है। तो ये आप टाइम बीइंग की बात है, तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना कि आप अपने सारे मामला को खत्म कर दें इस टाइम पे। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम पाइसेस एंड वालों के लिए 2024 के अंदर तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड।